नमस्कार, स्वागत है आपका जीजीएन एक्सच पर। मैं हूं पंकज भारती और अभी मेरी मौजूदगी जो है सीवान ज़िले के महल गांव में है और तमाम जो है मीडिया कर्मी यहां पे आ रहे हैं और तमाम तरह के खबर जो है चल रहा है इनके बारे में। लेकिन आज इनके ज़िंदगी से कुछ पर्दा मैं उठाऊंगा क्योंकि पता चला कि ये बहुत पुअर फैमिली, गरीब परिवार से ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं और क्रिस को अपना जो है, जो आपने ऋतिक रोशन को देखा है, ऋतिक रोशन के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं और बचपन से ही उनके जैसा क्रिस जैसे वो स्टंट करते हैं वैसे इनका करने का जो है जुनून है इनके अंदर। और पारिवारिक स्थिति के बारे में इनके जानेंगे कि पारिवारिक स्थिति क्या है। हालांकि ये काम जो है पेंटर का काम करते हैं, वॉल पेंटिंग का काम करते हैं और परिवार जो है उसी से इनका चलता है, भरण पोषण करते हैं। आपका ओरिजिनल नाम क्या होगा? मेरा ओरिजिनल नाम है मिराजुद्दीन अहमद और सीवान जिला विलेज महल थाना जामो पड़ता है मेरा। जामो थाना के? जी, जामो थाना पड़ता है। आप कितने साल के थे तब से ये जो है आपने ये क्रिस का जो है हुलिया बना लिया और क्रिस की तरह स्टंट करने लगे? मैं 16 या 17 साल का था जी। इसी एज के होंगे हम, उस समय उतना याद नहीं है लेकिन इसी एज के होंगे, ठीक है। तो उसी समय मैं देख रहा था वीडियो, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्रिस जब भी उड़ता था, ऋतिक रोशन सर जो उड़ते थे, रनिंग करते थे और जंगलों में जो आते थे ना ऊपर से उड़ के ऐसे ऐसे गाछ से पत्ते हटाते हुए, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ ये आपके दिमाग में नहीं आया था कि वो रियल लाइफ होता है? जी जी जी। और हम लोग जो जीते हैं वो रियल लाइफ होता है। ये सब चीज़ों से डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी हम सावधानी से करते हैं जो भी अपना करते हैं, रनिंग वगैरह या दीवार पे दौड़ना भागना, इस चीज़ को जो होता है हम बहुत सावधानी से करते हैं, सतर्कता से करते हैं ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। अगर हाथ पैर ही टूट गया तो हम ही कमाने वाले हैं, करने वाले हैं, तो फिर कैसे चलेगा। तो इस चीज़ को हम गाइडलाइन लेके चलते हैं ताकि हमारा कुछ हाथ पैर ना टूट जाए, नुकसान ना हो जाए, कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये बिहारी क्रिस हैं, बिहार के सीवान जिले के क्रिस हैं। तो आप जो क्रिस हैं, आपकी शादी वगैरह हो गई है इस क्रिस की? जी, मेरा तो शादी हो गया है और प्रियंका चोपड़ा जो है घर में है। और 3 प्रियंका चोपड़ा घर में है? जो प्रियंका चोपड़ा घर में है। अच्छा, ठीक है। हमारे बेडरूम जो है उसी में आराम से खाती पीती है, बनाती है, कोई टेंशन नहीं है उसको। तो ये प्रियंका चोपड़ा जो आपके हैं, तो आपने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुआ है। अरेंज मैरिज? जी जी, अरेंज मैरिज हुआ है। थोड़ा स्थिति खराब था, नहीं तो हम नहीं करते। आप भी लव मैरिज करते? नहीं, लव मैरिज नहीं करते हैं हम। पहले कामयाब होते, अपना घर बनाते। जो छत, मेरा जो छत नहीं है वो होता है ना सीमेंट वाला करकट अल्बेस्टर, उसी का घर है। दीवार 10 इंची का है लेकिन उसमें भी पानी टपकता है दीवारों से और लेटरिन बाथरूम का भी थोड़ा गजन होता है, ठीक है। और जमीन जो है वो 10 धुर है ना, उतना ही में सब है। इनकी जो है प्रियंका चोपड़ा जो है इनकी यानी वाइफ, अब क्रिस हैं तो इसलिए अपनी वाइफ को ये प्रियंका चोपड़ा बोलते हैं। ठीक है, अपनी खुशी के लिए आदमी बोलते हैं। वो अब हमारी फैमिली है, हम उसको बोल सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, वही अब हमारी खुशी है ना। बिल्कुल। हम दूसरे पे नजर मारेंगे तो गलत है ना। फिर तो आपकी पत्नी क्या सोचती है आपके बारे में कि ऐसा क्रिस बन के आप? हाँ, हमारी पत्नी ये सोचती है कि कर रहे हो, काम धाम करना चाहिए, विदेश चला जाना चाहिए। हम बोलते हैं कि अगर हम इसमें फेल हो गए तो चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे तो नहीं ना, क्योंकि हमको इसमें कामयाबी नज़र आता है। हमारा दिल जो कहता है वही हम करते हैं और हमारा दिल यही कहता है कि तुम इसी में लगो। हम छोड़ने की भी कोशिश करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं ना, कपड़ा निकाल देते हैं, जो ड्रेस का लुक है, क्रिस है, कॉस्ट्यूम सब निकाल के फोल्ड करके रख देते हैं, ठीक है। और रखने के बाद फिर रात को सोते हैं ना, कोई वीडियो फिल्म देखते हैं तो हम बहुत फिर मोटिवेट हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ हम छोड़ दिए, हमको वीडियो बनाना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं छोड़ के। मतलब रात को सपना भी आता है और नींद हराम हो जाता है हमारा। सुबह 4 बजे 3 बजे उठते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, पूरा तैयारी वारी करते हैं। उसके बाद से सोचते हैं कि जाएँ, तो फिर सुबह याद पड़ता है सुबह याद आता है हमको काम पे जाना है। काम नहीं करेंगे तो खर्चा कैसे आएगा? अगर एक दिन का 300-400 रुपये 500 रुपये जो दिहाड़ी मजदूरी होता है जी, उसी से मेरा खर्चा चलता है, वही मेरा रोजी रोटी। मम्मी पापा आपके, अम्मी अब्बा हैं जो? जी, हमारे अम्मी जो है वो कम से कम 60 वर्ष के हैं
और 60-65 वर्ष के हमारे अब्बू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे अम्मी जो है, हमारे अम्मी के जो बायां हाथ है उनमें फालिश मार दिया है, ठीक है, उस हाथ से कुछ नहीं हो पाता है। एक ही हाथ से हमको पाल पोस के बड़ा किया है, इस मुकाम तक पहुंचाया। हम कामयाब हों, कुछ करें, कमाएं खिलाएं और जिम्मेदारियां उठाएं। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा लापरवाही ना करते हुए जब टाइम मिलता है तो वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये ऋतिक रोशन, ये क्रिस जो है, कितने भाई हैं? हम क्रिस जो है, ये बिहार वाला सिवान का जो क्रिस अरेस्ट हुआ है, ये 2 भाई हैं। और ये बड़ा वाला जो भाई है उसका भी शादी हो गया है और मेरा भी शादी हो गया है। बहन? और 2 बहन है, 2 बहन का भी शादी हो गया है। जी, शादी हो गया है। अम्मी को इनके पैरालिसिस जो है मार दिया है, लेफ्ट हैंड जी। और फिर भी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि पब्लिक का प्यार दुलार मिले और ऋतिक रोशन जो रियल क्रिस हैं उन तक अगर यह वीडियो पहुंच जाए तो कुछ मदद हो जाए। एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो हम पढ़ाई करते थे, सरकारी जो स्कूल होता है उसी में हम पढ़ाई करते थे, जोगापुर कोठी, ठीक है, तो पास में ही है, 2 किलोमीटर है। तो उसमें पढ़ाई करने के बाद 7 क्लास तक हम पढ़ाई किए और उसमें थोड़ा सा जो होता है ट्यूशन वगैरह करने की ज़रूरत होता है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर क्लास जाते हैं ट्यूशन का ज़रूरत होता है। तो जो फ़ी होता है हम दे नहीं पाते थे, घर से मांगते थे तो बोलते थे कहाँ से इतना पैसा आएगा, उसको मास्टर को बोल दो कि आज नहीं हफ्ता दिन के बाद लेगा, मास्टर बोलता है कि नहीं जमा करोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो मत आना। तो ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हम नहीं गए। नहीं जाने के बाद से हमारी स्थिति ख़राब हो गया। हम बोले कि ठीक है, जब पैसा नहीं दोगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, सरकारी में सिर्फ पढ़ने से नहीं हो पाएगा। तो फिर हम छोड़ दिए पढ़ाई। उसके बाद से हम बैठे बैठे हमको बोरिंग लग रहा था, फिर हम कपड़ा वगैरह के दुकान में रहने लगे, सेल्समैनिंग करने लग गए। तो बढ़िया सेल्समैनिंग करने लगे। उसके बाद से 5,000 6,000 ऐसे करते करते हम सोनपुर भी गए थे मेला में, वहाँ भी उलन का लगा था दुकान, उसमें भी सेल्समैनिंग किए थे। उसके बाद से सेल्समैनिंग करने के बाद वहाँ से हम छूट गए। मैं सोचा कि ये करने से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमको कोई काम सीखना चाहिए। फिर हम चले गए नासिक। फिर नासिक जाने के बाद हम वहाँ पेंट का काम हमको मिला करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जान पहचान नहीं था, तो हमको पहचान वहीं से मिला। बोला कि अभी ये काम करो, बाद में दूसरा करना। तो हम जब उस काम में लगे ना तो हमारा उसमें मन लग गया, फिर हम उसको करते आ गए और वो काम छोड़ नहीं पाए। उसी काम को हम सीख लिया, अपना लिए, वो मेरा रोजी रोटी हो गया, उसी से चलता है। फिर हमको कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि हम दूसरा काम सीखें। अगर दूसरा काम सीखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर पैसा आएगा नहीं, अब पैसा नहीं आएगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, इसीलिए हम नहीं सीख पाते। शादीशुदा जिंदगी है। कितने दिन हो गए आपको शादी का? तो मेरा 3 महीना हो गया। मात्र 3 महीना? हाँ, मात्र 3 महीना ही हुआ है। और 3 महीने के अंदर आप हवालात तक चले गए? जी, अभी तो हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा है मेरा। अच्छा। नील का। बिल्कुल जी। तो हुआ है ये जो हमारा गिरफ्तारी हुआ था, इसको भी जानकारी हुआ था हमारे वाइफ को, ठीक है, हमारे वाइफ को, हमारे परिवार परेशान हो गई होंगी। हाँ, बहुत परेशान हो गए। हम रात को आए थे, बहुत रात को आए थे, बोल रही थी कि कितना रात को कहाँ, वो सोच रही थी कि कैसा लड़का है, कहाँ गया था, कहीं मतलब गलत भी सोचती होगी, कहीं मुंह मारने गया होगा, इस टाइप से भी सोचता है, ठीक है। जो बात होता है ना, हम मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, डरते नहीं। क्योंकि अभी नई नवेली दुल्हन घर में आई है, मात्र 3 महीने जैसे ये बता रहे हैं, तो किसी को भी ऐसा लग सकता है। हाँ, ऐसा लग सकता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमको कुछ करना है तो हम अपने मकसद पे अटे रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो हम आए थे तो बहुत मतलब तू में हुआ, किच पिक पिक हुआ, ऐसा कुछ हमको बहुत सहना पड़ता है। तो उसको भी हम बर्दाश्त किए, बोले कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया था। हम जो भी था सच बोल दिए कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, हम वीडियो बनाने गए थे, किसी को बताना मत। तो फिर हम ही बता दिए और फिर वो मम्मी को बता दी। छुपता नहीं है, सच का भी छुपता नहीं है, और हम भी जानते थे कि वो बता देगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता सकते थे हम भी ना, तो बता दी। तो फिर हम बोले कि इतना फ़ाइन लगा है, हम जा रहे हैं उसको भर के आने। और भरने गए थे तो हमको हमारा गिरफ्तारी हुआ था, उसमें हमारा बेल उल करवा लिए, केस उससे नाम सब कटवा उठवा के तब आपके सामने हैं। अच्छा, वहाँ पे गए थे तो परमिशन नहीं लिए थे क्या? नहीं, हमको कोई आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है, परमिशन भी लेना पड़ता है या कुछ। हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमको क्या पता सिटी में कैसे रहना है, क्या करना है। हाँ, हम रहते हैं, सिटी में भी रहते हैं, जैसे नासिक पुणे का, तो हम तो कमाने वाले आदमी हैं, 4 दीवारी के अंदर काम करना है और अपने गाँव आ जाना है। तो हमको क्या पता है, टिकट लेना है, चले जाना है, चले आना है। बिल्कुल, मतलब कितना संघर्ष जो है एक लड़का जो है ये बिहार का क्रिस कर रहा है। आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग इतने अश्लील कंटेंट बनाने वाले को आप लोग सहयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी आप सहयोग कीजिए जो अपने
परिवार के लिए जी रहा है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बिहार का नाम रोशन करना चाहता है। हमारा तो कहना यही है कि जो भी मतलब पब्लिक है, जो भी सपोर्ट करना चाहती है, किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम देखते हैं एक बात, हम बहुत मतलब बेचैन हैं कहने के लिए बहुत दिनों से, क्योंकि इस बात पे कोई गौर नहीं करता है, करता भी है ना, कोई कहता भी है ना तो इग्नोर मार दिया जाता है। ये जो होते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखने जाते हैं, डांसर वगैरह का ऐसे 500-500 हज़ार लूटा, वो किसी गरीब को क्यों नहीं हेल्प करते हैं? देखते हैं कोई भूखा सोया रहता है, किसी की छत टपकती रहती है, इस टाइप से होते हैं, उनको क्यों नहीं मदद किया जाता है? वो जो नाचती है उसको ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, वो जो नाचती है उस टाइप से कहना नहीं चाहिए। बोलता है कि देखो ज्ञान, बहुत गलत वर्ड बोलता है कि ज्ञान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खुद कुछ करता नहीं, दूसरा कुछ कर रहा है। तो जो होते हैं ऑर्केस्ट्रा में लुटाते हैं, किसी गरीब को उस पैसे से मदद करो, उससे तुमको दुआ भी मिलेगी, और जो बद्दुआ होती है वहाँ पे मिलती है जहाँ पे गलत पैसा देते हो ऑर्केस्ट्रा के लिए, डांस के लिए, वो सब गलत है। अच्छा, आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरा यही ख्वाहिश है कि जो हम कामयाब होंगे ना, तो जो फिल्म में हेल्प करता है क्रिस, और गाड़ी वगैरह, प्लेन वगैरह कुछ भी बचाता है बच्चों को, और किसी गरीब को सपोर्ट करे, हम जिस रास्ते से भी गुजरें उस रास्ते में जो गरीब मिल गया, फुटपाथ पे सोया हो, बैठा हो, खाने की गजन, रहने की गजन, उसके लिए हम कुछ कर पाएँ, वो हमारे नज़र में उस टाइप से दिखना नहीं चाहिए। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, और यही हमारा ड्रीम, यही मकसद है। चलिए, इनका आपने मकसद सुना कि इनका मकसद एक ही है कि हम उस काबिल बन जाए, ईश्वर अल्लाह जो है इनको उस मुकाम तक पहुंचाए, ताकि ये भी उस क्रिस की तरह गरीबों को, दुखियों का जो है ये सहारा बने। ऋतिक रोशन से आपको मिलना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा मौका तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, और मेरा किस्मत होगा तो ज़रूर मिलेंगे, और हमारी दोस्तों को और हमारे फैंसों को सपोर्ट रहा, पब्लिक को, तो हम ज़रूर मिल पाएंगे। अच्छा, तो ऋतिक, अगर मान लीजिए कि बाई देवे जी, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है और कब किसको कहाँ पहुँचा दे ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं, हमको तो भी नहीं पता था। ऋतिक रोशन अगर देख रहे हैं, जी जी, वो ओरिजिनल जो आपके हीरो हैं जिनको आपने अपने जीवन में उतारा है, अगर वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मिलूंगा तो उनसे तो मैं गले लगना चाहूँगा एक बार, क्योंकि हमारे कलेजे को बहुत ठंडक मिला, क्योंकि इधर आग लगा होगा, मेरे अंदर बहुत आग लगा है उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। जो आग है पहले उस पर पानी डालूंगा, उस पर पानी डालने के बाद फिर हमारे अंदर वो खुशी होगा, फिर उनसे कुछ बातें करूँगा, कर पाएंगे तो। लेकिन हमारा ख्वाहिश जो है यही है जो बताए थे आपको, किसी का हेल्प करना, ठीक है। तो एक हमारे मजदूरों में एक कहावत है, वो बहुत नया कहावत है और पुराना भी है, कि दीवार काटने से पहले छेनी को धार लगाना चाहिए, चोट मारने से पहले हथौड़ा बरियार पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम किसी का हेल्प कैसे करेंगे? बिल्कुल। कैसे करेंगे? हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं रहेगा तो हम रनिंग कैसे करेंगे? तो पहले खुद मजबूत होना होता है, फिर दूसरों को मजबूत किया जाता है। चलिए, ये थे बिहार के क्रिस, सिवान के क्रिस, और इनके विचारों को, इनके पारिवारिक स्थिति को जाना, इनके बारे में जाना, और आप जो है इनका सहयोग करें।